इस इमेज को ध्यान से देखो, ये मैं थी आज से 6-7 साल पहले, टोटली अंडर कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा घबराती थी, स्टेज पे बोलना तो दूर की बात है, ऑडियंस में बैठ के सवाल पूछने से भी डरती थी। एंड कट टू दिस, आई हैव ऑलरेडी गिवन 100+ स्टेज टॉक्स एंड अचीव थिंग्स जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज से 5-6 साल पहले आई कुड नॉट इवन थिंक कि मैं कभी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ, मैं कभी कैमरा के आगे आके चीज़ें बोल सकती हूँ। एंड कट टू अगेन टुडे I have 2 Instagram accounts, both at 1 million, a YouTube channel, good presence on LinkedIn and what not. And मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में करी जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। I feel whatever I have achieved so far is just because of the confidence. आज मैं आपके सामने आपको ये शीशा दिखा रही हूँ नॉट टू मोटिवेट यू, बट मैं आपको आपकी रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। आप जब भी स्टेज पे किसी को बात करता हुआ देखते हो, आप सोचते हो यार काश मैं भी ऐसे ही कर पाता, बट सच्चाई क्या है, आप तो ऑडियंस में बैठ के सवाल भी नहीं पूछ पाते। जब आप अपने कमरे में होते हो फ्रीली अपने मिरर के आगे, आप कितना अच्छा डांस करते हो, बट सडनली जब आप किसी इवेंट में होते हो, किसी वेडिंग में होते हो, यू जस्ट शाई अवे फ्रॉम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप सोचते हो उस मीटिंग में आप आज अपने बहुत सारे इनपुट्स दोगे, आप 10,000 चीज़ें प्रैक्टिस करके जाते हो, बट सच्चाई क्या है, आप उस मीटिंग में कुछ भी नहीं बोलते। यू डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप बोलोगे तो शायद आप बहुत बुद्धू साउंड करो। ऐसा लगता है ना कि ये जो कॉन्फिडेंट लोग होते होंगे मे बी ये पैदा ही ऐसे होते होंगे, मे बी दे आर जस्ट बॉर्न विद इट। आपने अपने इंस्टाग्राम में 100 से भी ज़्यादा रील सेव करी हुई होंगी हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन की, डिसिप्लिन की एंड व्हाट नॉट, बट क्या कुछ एक्चुअली वर्क कर रहा है? इनफैक्ट कभी कभी तो आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट भी अवॉइड करते होगे, नॉट बिकॉज यू आर रूड बट बिकॉज यू आर टू शाई, एंड आपको हमेशा लगता होगा दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी। बट आज हम सीखेंगे कैसे इसको एग्जैक्टली करेक्ट करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉन्फिडेंस की गलत डेफिनेशन सिखाई गई। हमें कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के पीछे की साइंस, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का प्रोसेस बताया ही नहीं गया। हमको लोग अजीब सी चीजें सिखाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आप उसे अफर्म करो, दिन में 10 बार बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, उसको मैनिफेस्ट करो, बट ट्रस्ट मी इससे कुछ भी नहीं होता है। देखो आपको साइंटिफिकली समझाती हूँ, ह्यूमन ब्रेन ओनली वर्क्स ऑन एविडेंस नॉट वर्ड्स। हमारा दिमाग सिर्फ एविडेंस पे ही काम करता है। आप कितनी बार भी अफर्म कर लो, कितनी बार भी मैनिफेस्ट कर लो, बट अगर आपके दिमाग के पास एविडेंस नहीं होता है तो आप कॉन्फिडेंट कभी हो ही नहीं सकते। अब आपका मेन क्वेश्चन इमीडिएटली होगा कि एविडेंस कहाँ से लाए, तो एविडेंस कहाँ से आएगी वो हम आगे वाले पार्ट में समझेंगे, पर पहले हम एविडेंस की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। आपका दिमाग आपसे एक ही चीज पूछता है, मान लो अगर आपको स्टेज पे टॉक डिलीवर करने वाले हो, आपका दिमाग आपसे पूछेगा व्हाट इज द एविडेंस दैट आई कैन डू दिस, क्या मैंने पहले ये कभी करा है? एंड इफ द आंसर इज नो, तो मोस्ट लाइकली आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड आप मोस्ट लाइकली मेसअप भी कर दोगे। नो प्रूफ मीन्स नो कॉन्फिडेंस। अगर कोई चीज आपने पहले नहीं करी है तो आपका ब्रेन आपको यही बोलेगा कि ये चीज आप अभी नहीं कर पाओगे, नॉट बिकॉज आपका ब्रेन नेगेटिव है बट बिकॉज वो लॉजिकल है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ बहुत ऑनेस्टली, दिस वॉज मी व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज टॉक एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ऐसी नर्वस नहीं कि बस वहाँ जाकर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, एंग्शियस फील हो रहा है, ऐसी नर्वस कि आई वांटेड कोई मुझे यहाँ से उठाकर ले जाए और कुछ भी ऐसा हो जाए कि मैं सिचुएशन से डिसअपियर हो जाऊँ। माई बॉडी वॉज देयर ऑन दैट स्टेज बट मेरा दिमाग टोटली अगेंस्ट था मेरे, क्योंकि मेरे दिमाग के पास कोई एविडेंस ही नहीं था। मैंने तो ये पहले कभी करा ही नहीं, तो मैं अब कैसे कर पाऊंगी? तो प्रॉब्लम करेज या कॉन्फिडेंस नहीं था, द प्रॉब्लम वॉज ओनली लैक ऑफ डेटा। हमारा दिमाग सक्सेस के लिए वायर्ड नहीं होता, इट इज ओनली वायर्ड फॉर सर्वाइवल। सो अब ऐसा क्या हुआ दैट आई बिकेम कॉन्फिडेंट? एक ऐसी चीज जिसने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया was not affirmation, it was just repetition. I gave my brain more data. मैंने उसको बहुत ज़्यादा evidences दिए कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने एक बार स्टेज पे जाके बुरे तरीके से बोला I survived. मैंने दूसरी बार स्टेज पे जाकर स्लाइटली बेटर तरीके से बोला आई सर्वाइव्ड। तीसरी बार और बेटर हुआ, अगेन आई सर्वाइव्ड। तो अब मेरे दिमाग को ये पता लग गया कि वो जगह डेंजरस नहीं है, वो जगह कोई नई नहीं है। आई हैव डन दैट बिफोर, आई कैन डू इट नाउ एज वेल। तो वो मैजिकल एंड परफेक्ट साइंटिफिक फॉर्मूला फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस क्या है? पहले आप करते हो एक एक्शन, एक्शन से आपको मिलता है एविडेंस, एविडेंसेस से बनती है आइडेंटिटी, एंड जब एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में बन जाती है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे एविडेंस है, मैंने तो ये सब चीज़ें पहले भी करी हुई हैं, तब फाइनली आता है कॉन्फिडेंस। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे ऑन अर्थ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो अब जब हमें पता लग गया कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली आता कहाँ से है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू एग्जैक्टली बिल्ड एविडेंस। जब आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं तो आप उसको बनाओगे कहाँ से? कोई भी आपको लाइफ में बोल देगा कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा एक्शन करो, बट आपका दिमाग आपको अलाउ ही नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास तो पहले से डेटा ही नहीं है। तो वो जो एविडेंस है
उसको क्रिएट करने का तरीका जानते हैं। अब आपके दिमाग के सीखने का तरीका है रिवॉर्ड प्रिडिक्शन। जब भी आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हो एंड अल्टीमेटली आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो, दिस रिड्यूसेस डोपामीन। आपका दिमाग इस पूरे इंसिडेंट को एक फेलियर की तरह रजिस्टर करता है। फेलियर रिड्यूसेस डोपामीन, डोपामीन रिड्यूसेस मोटिवेशन एंड मोटिवेशन रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस। इसलिए अपने दिमाग को ट्रिक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें बार बार ये नहीं फील करना कि हम फेल हो जा रहे हैं। हमको अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। जब भी हम अपने लिए कोई स्मॉल टास्क सेट करते हैं एंड हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, योर ब्रेन रिलीजेस डोपामीन एंड डोपामीन आपके दिमाग को ये बोलता है कि ये एक्शन करना सेफ भी था एंड रिवॉर्डिंग भी था, मुझे बहुत अकम्प्लिश्ड फील हुआ ये चीज़ करके। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब आप उस एक्शन को बार बार करना चाहते हो। एंड ये चीज़ आप सच में फील करना, कभी आपने जब कोई टास्क कंप्लीट करा हो, इनफैक्ट अगर आप जिम करते हो, जब हम कुछ सेट ऑफ रेपिटेशंस डिसाइड करते हैं कि हमें इतने रेप्स करने हैं, जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ह्यूमंस हमें बहुत अकम्प्लिश्ड फील होता है। इसलिए बहुत बड़ा गोल सेट करके खुद को बार बार फेलियर की फीलिंग नहीं देनी है, छोटे छोटे गोल सेट करना है। अगर आप 1 मिलियन फॉलोअर पे पहुंचना चाहते हो तो 10-10 हज़ार फॉलोअर्स करके छोटे छोटे गोल सेट करो, ताकि जैसे एक माइलस्टोन रीच हो आपको बहुत अच्छा फील हो। सीधा आप 1 मिलियन एम करोगे एंड अगर वो एक सेट ड्यूरेशन में नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग इस पूरे इंसिडेंट को रजिस्टर करेगा कि मेरा फेलियर हो गया है। जैसे मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हम अपनी कंपनी में न्यू इंटर्न्स हायर करते हैं तो हमें पता है कि दे आर जस्ट फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज, उनको भी बोलना नहीं आता है, अच्छे से बात करना नहीं आता है, दे आर नॉट मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन टीम मीटिंग्स। तो हम उनको पहले कुछ हफ्ते सिर्फ एक ही टास्क देते हैं कि आपको हर टीम मीटिंग में सिर्फ 1-2 लाइन्स बोलनी है। आप वो 1-2 लाइन्स प्रिपेयर करके आओ और हर टीम मीटिंग में वो 1-2 लाइन्स बोलो। जब वो बार बार एवरी सेकंड डे 1-2 लाइन्स बोलते हैं तो धीरे धीरे उनका ब्रेन रजिस्टर करता है, अरे ये करना तो सेफ है, अरे मैंने ये करा तो किसी का कोई वियर्ड रिएक्शन नहीं आया, मैंने ये बोला तो मैंने तो ये चीज़ अच्छे से बोल ली, मैंने तो फंबल ही नहीं करा। एंड धीरे धीरे जब एविडेंस क्रिएट होता रहता है तो फाइनली आपका ब्रेन कॉन्फिडेंट फील करता है। हमेशा हमारे पास बिग गोल्स होने चाहिए, बट जब उन बिग गोल्स का बाइफर्केशन हमारे पास नहीं होता, छोटे छोटे गोल्स हमारे पास नहीं होते, तब उस केस में बिग गोल्स ऑलवेज किल कॉन्फिडेंस। आप आज सोच लो मुझे नेक्स्ट इलॉन मस्क बनना है, दैट इज़ अ ह्यूज गोल, वाओ, कुडोस टू यू फॉर दैट। बट क्या आपके पास छोटे छोटे रोज के गोल्स है जो आपको अकम्प्लिश करने हैं ताकि आप वो बन पाओ? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप वो नहीं बन पाए तो यू फील आप रोज एक फेलियर हो, आपकी पूरी लाइफ एक फेलियर है। बट जब आप रोज अपने आप को छोटे छोटे गोल्स देते हो कि आज मुझे ये अकम्प्लिश करना है, आज मुझे ये अकम्प्लिश करना है, देन आपका ब्रेन रोज आपको पैटर्न से ये फील कराता है दैट यू आर सक्सेसफुल, टुडे यू डिड दिस एंड दैट इज हाउ इवेंचुअली कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है। ऑल्सो एक और हैक विच कैन गिव यू अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज़ कि आप ये फील करो आज से 1 साल पहले आप कैसे थे, या आज से 2 साल पहले आप कैसे थे, कैसी थी आपकी लाइफ, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता था पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एंड अब वो पॉसिबल हुई। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक पेन पेपर पे लिखो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अपने आप में कि वाओ मैं तो यहाँ से यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ। हम कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमने कितना लाइफ में ग्रो कर लिया है, इसलिए मेक श्योर दैट यू राइट दीज थिंग्स टुडे इटसेल्फ। अब आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमें कॉन्फिडेंट तो होना है, बट हम डर का क्या करें? जो डर हमें लगता है जब हमारी कोई स्टेज टॉक होने वाली होती है, या जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, जब हमें मीटिंग के बीच में कुछ बोलना होता है, कुछ अपना इनपुट देना होता है, हाथ खड़ा करके सवाल पूछना होता है, तब जो डर लगता है उस डर का क्या करें? सी, नंबर 1 थिंग इज फियर डजंट मीन दैट यू आर वीक, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग विच यू हैव नॉट डन बिफोर, दैट्स इट। दिक्कत ये है कि आप चाहते हो कि आपका जो डर है वो किसी एक्शन को करने से पहले ही डिसअपियर हो जाए। जैसे ही कोई ऐसा मोमेंट आने वाला हो जहाँ पर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट दिखना है, उस टाइम पे आपका डर डिसअपियर हो जाए। बट अगेन, फियर कभी भी ऐसे डिसअपियर होता ही नहीं। फियर ऑलवेज डिसअपियर्स आफ्टर यू एक्ट, आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द इंसिडेंट। सो द राइट क्वेश्चन इज, जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट हो तो आप ये मत पूछो खुद से कि मेरे को डर क्यों लग रहा है, आप ये पूछो हाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑफ फियर। मुझे डर तो लग रहा है बट मैं फिर भी कैसे आगे बढ़ूँ, दैट इज द राइट क्वेश्चन। एंड इधर ही मैक्सिमम लोग गलत है। वो चाहते हैं डर को एलिमिनेट करना थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू मैनिफेस्टेशन, बट डर कभी ऐसे गायब हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत फेमस मूवी भूतनाथ का भी डायलॉग है कि आप डर की आंखों में आंखें डाल के देखोगे तब वो खुद गायब होगा। सो आप अगर ये सोचो कि सिचुएशन से पहले ही मेरे अंदर से सारा फियर निकल जाए, सारा डर निकल जाए, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप फिर पूरी लाइफ अपनी
बीइंग एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन ही बिता दोगे। आई एम कॉन्फिडेंट नॉट बिकॉज मुझे डर नहीं लगता, आई एम कॉन्फिडेंट ओनली बिकॉज मैं उस डर के बावजूद वो काम करने को तैयार हूँ। दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई एम रेडी टू एक्ट डिस्पाइट ऑफ द फियर। इट डजंट मीन दैट आई डोंट फियर एनीथिंग, इट जस्ट मीन्स डर है तो क्या हुआ, लग रहा है तो क्या हुआ, आई एम रेडी टू एक्ट डिस्पाइट ऑफ द फियर बिकॉज मेरे पास ये एक ही जिंदगी है एंड मुझे इसमें नहीं सोचना है, मुझे इसमें नहीं ये चाहिए कि कोई भी चीज मेरे और सक्सेस के पाथ में आए। आप इस दुनिया के मोस्ट कॉन्फिडेंट इंसान को भी उठा के लो और आप उनसे पूछो कि जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे, जब आपने पहली बार कोई इंटरव्यू दिया था, जब आप पहली बार किसी डेट पे गए थे, क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? एंड द आंसर वुड डेफिनेटली बी नो। ट्रस्ट मी, I have done it myself, I know. 7th, 8th, 10th, 11th stage talk तक भी my legs used to shiver जब मैं वहाँ पर जाती थी। बट अब क्या है, अब इतना ज़्यादा एविडेंस हो गया है कि अब डर नहीं लगता, तो इसलिए I chose to move ahead despite of the fear। देखो, बस एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगर आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे ना, अगर एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगर आप पीस बना लोगे ना इस बात से कि ठीक है अनकंफर्टेबल हूँ तो क्या हुआ, ठीक है डर लग रहा है तो क्या हुआ, आफ्टर दैट द मैजिक विल हैपन। सो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है, इट इज़ नॉट टू बी फियरलेस, इट इज़ जस्ट टू बी स्कैर्ड बट स्टिल stay in that conversation, stay on the stage, stay in that moment। ये थोड़ी देर एक्स्ट्रा रहना ही सब कुछ आपके लिए बदल देगा। एंड पता है, डर आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, क्योंकि डर निकलते ही जो उसके बाद होता है, दैट इज योर बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, दैट इज द मोमेंट यू विल बिकम सक्सेसफुल। जब भी आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, जस्ट नो कि अब आप कोई चीज़ बहुत नई करने वाले हो, अब आप कोई चीज़ ऐसी करने वाले हो जो आपने पहले कभी भी नहीं करी। एंड जब आप उस डर से बाहर निकलोगे, उस चीज़ को करने के बाद, उस चीज़ को एक छोटी सी ड्यूरेशन के करने के बाद, वही है वो जगह जहाँ पर आपने उस अनकंफर्टेबल जोन को अब अपना कंफर्ट जोन बना दिया है। कॉन्फिडेंस कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हो। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन डाउनलोड, इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन बिल्ड विद एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, इट इज़ नॉट समथिंग जो आप 100 रील्स भी सेव कर लो अपने फ़ोन में उससे आ जाएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजल्ट से आता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ टफ, इसलिए ही तो हर कोई नहीं होता कॉन्फिडेंट, इसलिए ही तो एक जना स्टेज पे होता है और शायद 5-6 हज़ार लोग बैठ के सुन रहे होते हैं। सो इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी, बट द ओनली वे टू डू इट इज़ बाय क्रिएटिंग एविडेंस। डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना आप जिस दिन सीख जाओगे ना, you'll feel that you will be a little better that day। so अगर आपको एक चीज़ सिर्फ इस वीडियो से लेनी है तो वो ये है कि आपको खुद को चेंज नहीं करना है, आपको बस अपने दिमाग को एविडेंस देना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को ये दिखाना है कि देखो मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, एंड इवेंचुअली आपका दिमाग ही आपको चेंज कर देगा। दिस वॉज नो मोटिवेशन, दिस वॉज नो इंस्पिरेशन, दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क हाउ यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। एंड ऑनेस्टली बाय द एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू टू लाइक, शेयर और कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। आई जेन्युइनली वॉन्ट कि अगर मैं बीइंग सो अंडर कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ आज कॉन्फिडेंट बन पाई हूँ, आई जेन्युइनली वॉन्ट कि इस वीडियो से आप भी वो सीखो एंड अपनी लाइफ में उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू सो मच। आई रियली विश कि आपको वो स्ट्रेंथ मिले जो आप ढूंढ रहे हो।